में जाना था कि टेलविंड को कैसे सेटअप करते हैं और कैसे उसकी क्लासेस को यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ और कस्टमाइजेशन करेंगे, कुछ नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसका यूआई हमारे पास कुछ ये है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी, कलर का नाम, उसका कलर कोड, ओपेसिटी। टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने के लिए टेक्स्ट लिखोगे, उसके साथ साइज अटैच कर दोगे। जैसे शर्ट खरीदने जाते हो उसकी जो साइजेस होती हैं, एक्स, एम एस, एल जी, एक्स्ट्रा लार्ज, 2XL, 4XL, इस तरह से। फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट कैसा करना है, फॉन्ट थिन है, मीडियम कर दो तो ये इतना बन जाएगा, और बोल्ड कर दोगे तो थोड़ा और सा बोल्ड हो जाएगा। ब्लैक कर दो तो ब्लैक से पूरा हेडिंग बन गई बहुत अच्छी सी। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट को एज अ प्रीफिक्स यूज़ करोगे, फिर उसके बाद कलर का नाम, वही ओपेसिटी उसकी डाल दो 50 से लेके 900 तक। और ये पी एल जो लिखा है पी का मतलब पैडिंग, एल का मतलब लेफ्ट से कितनी देनी है, हमने कस्टम वैल्यू डाली है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में अपना पिक्सल को वैल्यू को डाला है 100 पिक्सल। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो 45 लिखते हैं तो ज़्यादा हो गया। ये पहले से बनी बनाई क्लास हैं, और अगर 30 पिक्सल की लगानी है कस्टम तो अपनी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इस तरह से। तो ये 30 पिक्सल की लेफ्ट से पैडिंग आ गई, ठीक है। सेम चीज़ हाइट विड्थ के लिए भी यहाँ पे कस्टम हाइट विड्थ पड़ी हुई है इस तरह से। बाकी हाइट विड्थ लिखने के तरीके क्या थे, H-1/2 स्क्रीन, ये सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ नया जानते हैं। मान लो हमारे पास ये div2 लिखा है। अब div2 को यानी कि कंटेंट को, इसके कंटेंट को हम खिसकाते हैं लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट से खिसकाने के लिए इसमें पैडिंग डाल दो, लेफ़्ट से कितनी, 5, थर्ड वाला, ओके, फोर्थ वाला टारगेट हमारा, इसमें डाल दो, ठीक है। बट ये बाहर जा रहा है इसमें, एक सेकेंड, ये स्पेस लगाओ यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अब मान लो ये होता हमारा एक स्पैन में लिखा होता है, इसको स्पैन में पहले कर लो, स्पैन, और इसमें डाल दो, कुछ बदलेगा नहीं, वही चीज़ है। अब इसी को इतने स्पेस में ही लाना है, बट उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, पैडिंग के अलावा कुछ और यूज़ करना है। तो क्या यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन। तो लेफ़्ट से मार्जिन डाल दोगे, किसमें, इसमें डालोगे क्लास में। मार्जिन लेफ़्ट से कितना, 5, उतना ही बन जाएगा। फिलहाल देखो और बढ़ गया, और ये पैडिंग हटा दोगे तो अपने वापस पे आ जाएगा, ठीक, उतना ही स्पेस है। एक ये तरीका हो गया। तो ये मार्जिन चाइल्ड पे ही लगा दी और पैडिंग पेरेंट पे लगा दी चाइल्ड को खिसकाने के लिए, ये कॉमन सी बात है। अब इस मार्जिन को मैं हटा दूंगा, 0 कर दूँ, ये वापस अपनी सेट पे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट थोड़ा सा बाहर निकल जाए, इस साइड में आ जाए। तो ये मार्जिन क्या है, अभी 0 है, तो इसको मार्जिन को क्या करो, माइनस में दे दो। माइनस में कैसे दोगे, पहले तो लिखो मार्जिन लेफ्ट से 5, तो ये राइट साइड को भाग रही है। माइनस में लगाने के लिए यहाँ पे इसको माइनस में दे दो इस तरह से, तो ये बाहर आ गया। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये मार्जिन लेफ्ट से माइनस में चला गया। अब ये चीज़ सिर्फ माइनस में, यहाँ नहीं, यहाँ लगाना ही ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी लगा सकते हो जहाँ पे काम करवाना चाह रहे हो। अब ट्रांसलेट एक्स वाई वगैरह पढ़े होगे एनिमेशन में, उसमें भी अटैच कर सकते हो माइनस, इस तरह से। तुम्हें जस्ट याद करना है कि इसका सिंटेक्स क्या होगा, कैसे यूज़ करोगे। माइनस को पहले लगाओगे, फिर प्रॉपर्टी क्या करना है, उसकी वैल्यू। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्लाई। अप्लाई CSS का एक रूल होता है, जैसे मीडिया क्वेरी होता है @मीडिया और @की फ्रेम्स, सेम उसी तरह से अप्लाई है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, क्लासेस अटैच कर दी गई हैं, और ये किसके अंदर लिखी हैं, डॉट लेवल में, यानी कि जिसकी क्लास लेवल बना दोगे उसमें ये क्लासेस क्या हो जाएंगी, ये क्लासेस इसके अंदर आ गई एक कंटेनर में। ये समझ लो वेरिएबल है, इसमें इतनी सारी वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो जहाँ पे तुमको ये लिखना होगा वहाँ पे क्या कर दोगे, सिर्फ लेबल लिख दोगे। इसको अपना हम बनाते हैं, पर ये बनाएंगे कहाँ पे वो देखते हैं। सबसे पहले एक बटन बनाएंगे हम इसमें, इसमें लिख देंगे क्लिक।
ये बटन आ गई, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे डाल दिया। इसका बैकग्राउंड कलर डालो क्लास नेम के साथ, क्लास नेम बैकग्राउंड इंडिगो 600, ये आ गया। ठीक, पैडिंग बढ़ा दो थोड़ी, लेफ़्ट राइट से ज़्यादा 4 कर दिया, टॉप बॉटम से 2, इतनी बन गई। थोड़ा राउंडेड लगाना है तो राउंडेड कर दो, कितना 2XL, ज़्यादा हो गया, XL कर दो। ठीक, इतना बन गया। अब टेक्स्ट कैसा होना चाहिए इसका, ज़्यादा हो गया, इसको लार्ज ही रखो, LG लगाओ, अब सही है। टेक्स्ट इसका होना चाहिए वाइट, टेक्स्ट वाइट। अब प्रॉपर ये हमारी बटन बन गई। और कर्सर इस पर कैसा आता है, पॉइंटर, तो यहाँ पे लिखो CUP, कर्सर पॉइंटर। अब कर्सर लेके जाओगे तो ये पॉइंटर की तरह आ जाएगा। ये हमको बन गई हमारी बटन। अब ऐसे ही तुम्हारे पास सब में क्या होंगी, बटन्स होगी। क्लिक टू लिखा है इसमें, 3 लिखा है इसमें, लिखा कि नहीं लिखा। अब मान लो तुमको इसमें सेम रूल चाहिए, तो क्या करोगे, या तो ये पूरा लिखो कॉपी करके यहाँ से नीचे कर दो, मान लो यहाँ पे लिख दोगे, कोई बात नहीं है। मान लो पूरे तुम्हारे वेबसाइट में 1000 बटन हैं, तो 1000 बार लिखोगे इसको, इतनी बार टाइम नहीं लगा लिखने में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रूल अप्लाई कर देंगे। वो कहाँ करोगे, अपनी मेन इंडेक्स फाइल में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे @apply, सॉरी पहले तो क्लास बना लोगे, कोई क्लास बना लो, माई BTN कर लो, कोई भी नाम दे दो अपने अकॉर्डिंग, और इसके अंदर लिखोगे @apply। और अप्लाईज पे क्या क्या हो जाए, वो CSS की क्लासेस, टेलविन की क्लासेस, कौन कौन सी, जो यहाँ पे बनी है। ये हमारा टारगेट था, एक बटन बना के देख लिया था। यहाँ से कट कर लो और चले जाओ यहाँ पे, इसमें डाल दो ऐसे। तो ये क्लासेस किस में चली जाएंगी, माई BTN में। और ये CSS तुम्हारी इम्पोर्टेड है, index.css ग्लोबली हर जगह इम्पोर्टेड है, मतलब हर जगह काम कर रही होगी। तो इसलिए तुमको ये जो रूल लिखना है वो लिखना है ग्लोबल CSS में, जो कि index.css होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर और कोई है तो उसके अकॉर्डिंग अपना देख लेना। अब ये माई BTN के अंदर इतनी सारी क्लासेस आ गई हैं। अब जस्ट तुम यहाँ पे क्या करोगे, माई BTN को लिख दो। अच्छा पहले ऐसे देखो चल के, देखो ये हट गई UI, क्लिक टू क्लिक 3। अब इसमें लिखो माई BTN, देखो वही चीज़ अप्लाई हो गई। और सेम चीज़ क्या कर दो, अब इसमें भी अटैच कर दो, क्लास नेम माई BTN, इसमें भी अप्लाई हो गई। अब इसमें और कुछ ऐड ऑन करना है, मान लो लेफ्ट से मार्जिन चाहिए तो इसमें अटैच कर दो थोड़ी सी, ये हो गया। अब तुमको उतना लेंदी लिखना नहीं पड़ेगा, और कोड भी थोड़ा सा कैसा लगेगा दिखने में, हल्का लगेगा, लाइट वेट होगा। क्यों, क्योंकि हमको टेलविन अच्छे से आता है। तो ये हो गया एक पहला अप्लाई रूल। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपनी कस्टम क्लासेस को बना सकते हैं। BG Green 500, index.css में हमने लिखा BG Green 500, ये बाय डिफ़ॉल्ट टेलविन की होती है। अब जहाँ जहाँ पे ये होगी वहाँ वहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है बैकग्राउंड कलर रेड, क्लिक टू पे, और क्लिक टू पे क्या लिखा है, BG Green 500, BG Green 500। तो ये बैकग्राउंड कलर रेड कर रहा है, क्योंकि ये बाद में CSS मिल गई इसको इंडेक्स की, तो यहाँ से इसने उठा लिया उस क्लास को। तो ऐसे चीज़ों को हम कर सकते हैं।